माय लॉर्ड, पश्चिम बंगाल में विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं। बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी वोट बना दिए गए हैं। हिंदू मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। तो आप इससे कैसे प्रभावित हैं? आपने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा दिया? हम इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या हुआ, कायदा कानून का यह वीडियो इसी पर। वकील पुनीत कौर ढांढा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यह कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में लगातार विपक्ष को कुचला जा रहा है। विपक्षी कार्यकर्ताओं की, खास तौर पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। पिछले कुछ सालों में सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट ले और अगर रिपोर्ट से संतुष्ट न हो तो जांच सीबीआई को सौंप दे। याचिका में यह भी कहा गया था कि राज्य में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। तेलंगाना में रहने वाले जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी आकर बतौर वोटर अपना नाम दर्ज करवा लिया है। यह सब कुछ राज्य सरकार की सहमति से हो रहा है। हिंदू मतदाता जहां जहां भी संख्या में कम है, वहां उनको धमकाया जा रहा है कि वोट डालने वो न निकलें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी दखल दे और राज्य में अभी से अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति करवा दे। पूरा चुनाव अपनी निगरानी में करवाए। चुनाव आयोग से भी सारी घटनाओं पर रिपोर्ट मांगे। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील विनीत ढांढा चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की बेंच के सामने पेश हुए। शुरू में ही कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप इस मामले में कैसे प्रभावित हैं। वकील ने जवाब दिया कि देश में कहीं भी अगर नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए। ये रखना मैं अपना दायित्व समझता हूं। इसके बाद वकील ने वो तमाम बातें दोहरा दी जो याचिका में लिखी गई हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ता कहां की रहने वाली हैं। वकील ने जवाब दिया कि जो याचिकाकर्ता हैं उनका दिल्ली में भी घर है और मुंबई में भी उनका घर है। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि फिर उनका इस मामले से क्या लेना देना है, वो पश्चिम बंगाल की मतदाता नहीं है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसा लगता है कि एक याचिका दाखिल कर दी है और वो याचिका भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। हमें ऐसा लगता है कि आपको पहले उचित कानूनी फोरम में जाना चाहिए था, सही मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। यहां आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि जब मौलिक अधिकारों के हनन की बात कही जा रही हो, कार्यकर्ताओं की हत्या की बात बताई जा रही हो, फर्जी मतदाताओं की बात कोर्ट के सामने रखी जा रही हो और निष्पक्ष चुनाव के लिए दखल की मांग की जा रही हो, तब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कह सकता है कि वो दखल नहीं देगा। दरअसल कोर्ट के सामने एक हत्या का मामला नहीं रखा गया था। याचिकाकर्ता ने एक विस्तृत बात रख दी थी कि सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस पर रिपोर्ट लेना चाहिए। अगर किसी एक हत्या की बात हो और उसकी जांच सही तरीके से न हो रही हो तो कोर्ट कई बार राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांग लेता है, लेकिन सैकड़ों हत्याओं पर रिपोर्ट मांगना कोर्ट को निश्चित रूप से व्यवहारिक नहीं लगा होगा। कोर्ट ने यही माना होगा कि पश्चिम बंगाल में पुलिस है, वहां की अदालतें हैं, वो अलग अलग मामलों को अलग अलग देख रही होंगी। दूसरी बात, फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना और सुरक्षा के लिहाज से अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति करना, ये सभी बातें चुनाव आयोग के दायरे में आती हैं। चुनाव आयोग लगातार किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में जो मतदाता सूची होती है उसकी समीक्षा करता रहता है और फर्जी वोटरों को हटाता रहता है। ऐसे में अगर किसी को लगता है कि किसी इलाके में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता वोटर लिस्ट में जगह पाने में कामयाब रहे हैं तो उसे चुनाव आयोग को शिकायत देनी चाहिए ताकि वो उस पर जांच करके कार्रवाई कर सके। चुनाव की घोषणा के बाद अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति करना भी चुनाव आयोग के दायरे में आता है। चुनाव आयोग केंद्र से बलों की मांग करता है और केंद्र उसे वो अर्धसैनिक बल उपलब्ध करवाता है। बाद में चुनाव आयोग जरूरत के मुताबिक अर्धसैनिक बलों की अलग अलग इलाकों में नियुक्ति करता है। ऐसे में अगर
अर्धसैनिक बलों की पश्चिम बंगाल में नियुक्ति की भी बात है, तो ये मसला भी चुनाव आयोग के देखने का विषय है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो भले ही पश्चिम बंगाल में बढ़ती चुनावी सरगर्मी के साथ वहां की परिस्थितियों में देश भर के लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वहां जो भी घटनाएं हो रही हैं, जिनके बारे में लगातार मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और लोगों में चर्चाएं भी हो रही हैं, विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर होता रहता है जिन घटनाओं को लेकर, उन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। इस याचिकाकर्ता को, जिन्होंने ये याचिका दाखिल की थी, साथ ही साथ अगर भविष्य में भी कोई याचिका दाखिल करना चाहता है तो उसे पहले राज्य के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, चुनाव आयोग तक अपनी बात रखनी चाहिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ज्ञापन देना चाहिए। सीधे सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में फिलहाल कोई दखल नहीं देगा।